नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है गर्म रेगिस्तान सहारा, जिसमें शिक्षण बिंदु है सहारा रेगिस्तान का अर्थ, जलवायु और वनस्पति एवं जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम गर्म रेगिस्तान सहारा में जीवन। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ एवं भौगोलिक दशाओं का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ, जलवायु एवं वनस्पति जाति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ, जलवायु एवं वनस्पति का जाति का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं का चित्र बनाने या समझने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा का अर्थ तथा भौगोलिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अफ्रीका महाद्वीप का भौगोलिक मानचित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः कृषि का कार्य किस पर निर्भर रहता है? वर्षा पर। वर्षा विहीन या सूखे धरातलीय स्थान क्या कहलाते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इन 2 प्रकार के मरुस्थलों का नाम बताइए। गर्म व ठंडे मरुस्थल। गर्म रेगिस्तान सहारा में जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गर्म रेगिस्तान सहारा के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सहारा रेगिस्तान का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मानव अपना जीवन कैसे स्थान पर व्यतीत करता है? सुविधाजनक स्थान पर। सुविधाओं से वंचित कठिन जीवन कहाँ का होता है? गर्म मरुस्थल का। सहारा रेगिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला गया सहारा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतहें वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पर सहारा मरुस्थल का चित्र लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न में पहला लिखेंगे सहारा मरुस्थल किन परतों से ढका हुआ है? बालू की विशाल परतों से। सहारा मरुस्थल कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में
विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल जलवायु की दृष्टि से गर्म है? सहारा मरुस्थल। गर्म रेगिस्तान सहारा की जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यही नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। जिसके इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे, सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क। सारा रेगिस्तान में आकाश कैसा रहता है? बादल रहित एवं निर्मल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है सारा रेगिस्तान की वनस्पति एवं जीवन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? मैदान, पर्वत, पठार आदि। मैदानी भागों में सूखे भाग क्या कहलाते हैं? मरुस्थल या रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केक्ट्स, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। सारा रेगिस्तान में चलवासी जनजाति वाले लोग ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन पालते हैं। इन पशुओं से दूध, खाल तथा खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे, सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केक्ट्स, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे सारा रेगिस्तान में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है? जलवासी जनजाति। जलवासी जनजाति के लोग कौन कौन से पशुधन पालते हैं? बकरी, भेड़, ऊंट आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु, कोई भी नहीं। सारा रेगिस्तान में रातें अत्यधिक होती है, ठंडी या गर्म। सारा रेगिस्तान उत्तरी दक्षिणी के भाग में स्थित है, तो सत्य या असत्य। सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? और गृह कार्य में लिखेंगे सारा रेगिस्तान की वनस्पति को स्पष्ट कीजिए और सारा रेगिस्तान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।